मेरे चैनल में दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले बीपीएससी के तहत जो नई वैकेंसी आई है एफएओ यानी कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वित्त प्रशासन अधिकारी का जो पोस्ट आया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों बहुत लोगों के द्वारा कमेंट किया गया था चैनल पे कि नया पोस्ट के बारे में बताया जाए, तो इसके बारे में दोस्तों बताते हैं आगे वीडियो में। आप लोग से आग्रह है कि वीडियो पसंद आ रहा है जो वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में यह है कि बीपीएससी एफएओ जो पोस्ट है दोस्तों, ये पुराना पोस्ट है, नहीं कि ये नया पोस्ट है। आप लोग को अगर बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये बहुत लोग ऐसा चर्चा कर रहा है कि ये नया पोस्ट है, लेकिन ये नया पोस्ट नहीं है दोस्तों, ये बहुत पुराना पोस्ट है। और इस पोस्ट के लिए बीपीएससी पहले स्पेशल एग्जाम लेती थी, जैसे सीडीपीओ का एग्जाम लेता था बीपीएससी अलग से, उसी प्रकार से एफएओ पोस्ट के लिए भी अलग से एग्जाम लिया जाता था। और इसका अलग प्री होता था, मेन होता था, इंटरव्यू होता था और सिलेक्शन होता था। और ये वित्त विभाग के अंतर्गत जितने भी ऑफिसर इसमें सेलेक्टेड होते हैं वो वित्त विभाग के अंतर्गत आते हैं और वित्त विभाग के अंतर्गत आते हैं और वित्त से रिलेटेड काम करते हैं। जो फाइनेंस से रिलेटेड काम है वही काम ये लोग करते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े इस वीडियो में, इस पोस्ट का नोटिफिकेशन हम लोग देखते हैं दोस्तों। बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य माध्यम से नियुक्ति करने वाले पद सेवा निम्नलिखित सारणी 1 सारणी 2 में दर्शाई गई है। दोस्तों इस बार जो बीपीएससी है, जो 59वीं जो है, सॉरी 69वीं जो बीपीएससी है, वो जो 69 बीपीएससी है वो सीडीपी और अन्य पोस्ट और जो कंबाइंड एग्जाम हम लोग का होता है बीपीएससी का, सारे पोस्ट को एक बार ही एक ही प्री लेने जा रही है। और एक ही प्री एग्जाम के बाद इन लोगों का मेन अलग अलग होगा और उसके बाद सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद उन लोगों को पोस्ट मिलेगा। दोस्तों नोटिफिकेशन में देखिए आगे कि यहाँ पर सारणी 1 है 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का। और देखिए यहाँ पर जिला समादेष्टा लेवल 9 के सारे पोस्ट है। सहायक कर आयुक्त है, बिहार वित्त सेवा का ये भी है सहायक कर आयुक्त, ये लेवल 9 का है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी है बिहार निर्वाचन सेवा, ये भी लेवल 9 का है। एक पदाधिकारी है गन्ना उद्योग विभाग का, लेवल 9 का है। बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग शिक्षा विभाग का है, लेवल 9 का पोस्ट है। अधीक्षक मद्य निषेध अधीक्षक जो मद्य निषेध उत्पादन निबंधन विभाग का है। जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन का लेवल 9 का। फिर आ गया यहाँ पे 8 नंबर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी लेवल 7 का हो गया पंचायत राज विभाग का। राजस्व अधिकारियों समकक्ष बिहार राजस्व सेवा राजस्व भूमि सुधार, जो दोस्तों जो लोग आरओ और सीओ बनता है लो, ये है लो लेवल 7 का पोस्ट है। प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का है, लेवल 7 का पोस्ट है। ये दोनों जो पोस्ट है, ये तीनों पोस्ट जो है दोस्तों, ये प्रखंड लेवल का ब्लॉक लेवल का पोस्ट है 8, 9, 10। और ऊपर जितना भी पोस्ट है ये सब जिला लेवल का पोस्ट है, जिला और अनुमंडल लेवल का पोस्ट है दोस्तों। इसमें से अधिकतर जिला लेवल का ही पोस्ट है। और नेक्स्ट में चलते हैं सारणी 2 में, अन्य में देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग लेवल 9 का है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग का है, ये लेवल 9 का। हम लोग इसी पोस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अब पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी गृह विभाग आरक्षी शाखा लेवल 9। दोस्तों ये डीएसपी ही है, लेकिन डीएसपी में आप लोग अभी न्यूज में पढ़े होंगे कि ये डीएसपी के साथ यहाँ तकनीकी लगा हुआ है। आप लोग न्यूज में ये पढ़े होंगे कि साइबर थाना जो है और साइबर ब्रांच सरकार खोलने जा रही है विभिन्न जिलों में, वहाँ पर इन लोगों की तैनाती होगी। और इन लोगों के जो योग्यता है इसके बारे में भी आगे दिया गया क्या क्या चाहिए किस पद के लिए। यहाँ पे देखिए संयुक्त परीक्षा जो है उसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। बाल विकास परियोजना के लिए अलग है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारियों समकक्ष के लिए देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्था से वाणिज्य और शास्त्र गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। अब पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी में देखिए दोस्तों, इसमें इसका जो योग्यता है उसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ को डाला गया है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक संचार इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्योंकि दोस्तों ये जो पोस्टिंग होने वाला सिर्फ ये लोग साइबर से रिलेटेड चीज़ देखेंगे, बाकी चीज़ ये नहीं देखेंगे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया या फील्ड में कहीं जाना हो गया, ये चीज़ नहीं देखेंगे। इन लोगों का जो तैनाती होगा वो जिला में होगा और ये साइबर से रिलेटेड चीज़ को ही देखेंगे। इस पद के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी हम लोग का वीडियो का विषय है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं समकक्ष। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो वित्त विभाग है, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष लेवल 9 का पोस्ट है। और ये वैकेंसी के बारे में कितना किस कैटेगरी में वैकेंसी है और इसका न्यूनतम उम्र 22 वर्ष है दोस्तों। ये 22 वर्ष है। ये आपका लेवल 9 का जो है डीएसपी का रैंक का आता है और डीएसपी और एसडीएम का रैंक का पोस्ट है और ये वित्त विभाग का पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक और वित्त विभाग का पोस्ट है, बिहार वित्त सेवा जो है वाणिज्य कर विभाग का राज्य कर सहायक है। ये वित्त विभाग का एक ये अंग है। ये वाणिज्य कर विभाग जो है वित्त विभाग का ही अंग है दोस्तों। ये बिहार वित्तीय पदाधिकारी एवं समकक्ष जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेवल 9 का पोस्ट है, लेवल 9 का वेतन इनको मिलेगा और ग्रुप बी का ये पोस्ट होता है जो एसडीएम और डीएसपी होते हैं, उन्हीं का रैंक का ये पोस्ट है। और इसमें इसका आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आप चले जाइए यहाँ पर फिनांस विभाग के जो बिहार का फिनांस डिपार्टमेंट है, जो वित्त विभाग का साइट है, इस पे जाइएगा और इसमें आगे देखिएगा, यहाँ पे दिखाइए बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी को पदस्थापन के संबंध में। इसका जब खोलिएगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग जो हुआ है उसके बारे में दिया हुआ है और इसमें हम दिखाते हैं। बिहार वित्तीय सेवा प्रशासन सेवा जो हम लोग पोस्ट के जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी, यहाँ पे एफएओ जो पोस्ट है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, तो वही पोस्ट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों का स्थानांतरण करते हुए उनके नाम के समकक्ष कॉलम 5 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। दोस्तों ये जो पद है बहुत पुराना पद है। आप लोग सुने होंगे कि ट्रेजरी एक जिला में कोषागार होता था और कोषागार में जो कोषागार पदाधिकारी होते थे, ट्रेजरी ऑफिसर होते थे, वो इसी सेवा का ऑफिसर है। और आपका जो इसमें सिलेक्शन अगर किसी का हो रहा है तो ट्रेजरी वरीय ट्रेजरी ऑफिसर, वरीय ट्रेजरी ऑफिसर, न्यूनतम उनका होगा ट्रेजरी ऑफिसर के पद पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रताप भानु कुमार हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं, गृह जिला भागलपुर है। उनका वर्तमान पदस्थापन वरीय कोषागार पदाधिकारी मुंगेर में था और जब एक टर्म पूरा हुआ सर्विस वहाँ पे किए, उसके बाद उनका प्रमोशन करके देखिए भेजा गया आंतरिक वित्तीय सलाहकार पंचायती राज विभाग बिहार पटना, मुख्य लेखा पदाधिकारी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम परिवहन भवन पटना का अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। दोस्तों चूंकि है क्या कि अभी बिहार वित्त सेवा का बहुत पहले एग्जाम हुआ था, बहुत गैप के बाद एग्जाम होने जा रहा है और ऑफिसर बहुत रिटायर्ड हो गए हैं और अब पद बहुत खाली है, इसलिए ये कंबाइंड एग्जाम इस बार कंबाइंड में ही लेने जा रहा है बीपीएससी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वरीय कोषागार पदाधिकारी को प्रमोट करके फिर बनाया गया है वित्तीय सलाहकार, जहाँ जहाँ वो हर विभाग का वित्तीय सलाहकार बना दिया गया है। तो दोस्तों इस पद पे आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपका सिलेक्शन होगा पहले कोषागार पदाधिकारी यानी ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में, और किसी जिला में एक ट्रेजरी ऑफिसर बना के भेजा जाएगा। आपके ऊपर एक वरीय ट्रेजरी ऑफिसर होंगे जो आप उनके देख रेख में आपको काम करना होगा और उसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा वित्त से रिलेटेड काम में, किसी विभाग में, किसी डिपार्टमेंट में या किसी ऑफिस में आपको वित्तीय सलाहकार या वित्तीय चीज में रूप में बैठा दिया जाएगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों एक और नोटिफिकेशन यहाँ पर है, सहायक आयुक्त भविष्य निधि निदेशालय पटना में थे। उसके बाद इनका स्थानांतरण करने के बाद अवर बजट नियंत्रक से अवर सचिव वित्त विभाग बिहार पटना में किया गया। दोस्तों इन लोगों का सिर्फ काम वित्त से रिलेटेड होता है, दूसरा कोई काम नहीं होता है और वित्त से रिलेटेड काम ये कर सकते हैं और जो फाइनेंस से रिलेटेड काम है वही सिर्फ करना है। चूँकि इनका जो काम होता है फील्ड से रिलेटेड नहीं होता है, फील्ड में ये नहीं इनको जाना है, ऑफिस से रिलेटेड ही काम है, ऑफिस में बैठ के ही काम करना है, ऑनलाइन काम करना है और फाइल में काम करना है। इनका स्पेशल एक ऑफिस मिलता है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आपका सिलेक्शन एफएओ में हो गया और आपकी पोस्टिंग हो रही है कहीं, तो आपको एक स्पेशल ऑफिस मिलेगा, वहाँ पे कर्मचारी आपको मिलेंगे, क्लर्क मिलेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर मिलेंगे, प्यून मिलेंगे। गाड़ी नहीं मिलेगा, लेकिन गाड़ी का एक्सपेंस आपको मिलेगा, जैसे कि
गाड़ी इसलिए नहीं मिलेगा कि गाड़ी आपको फील्ड में घूमने के लिए सरकार देती है, फील्ड विजिट करना है वहाँ देती है, लेकिन फील्ड का काम इन लोगों का है नहीं, क्षेत्र भ्रमण करना नहीं है, ऑफिशियल काम है, इसलिए इन लोगों को गाड़ी नहीं मिलती। गाड़ी का खर्चा इनको मिलता है, गाड़ी का इनका एक्सपेंस मिलेगा, गाड़ी में वहाँ से आवास से गाड़ी आने का एक्सपेंस मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो इनको सुविधा मिलती है, इसमें इनको सरकारी आवास मिलेगा, एक टेलीफोन मिलेगा, फ्री बिजली मिलेगी, इनको बॉडीगार्ड कोई नहीं मिलेगा और घर के लिए नौकर कोई नहीं मिलेगा। एक आवास के लिए कोई गार्ड नहीं मिलेगा, ऑफिस के लिए इनको गार्ड मिलेगा, लेकिन इनका कोई अंगरक्षक नहीं रहेगा, क्योंकि इन लोगों का काम जो है फील्ड से रिलेटेड नहीं है, पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, इन लोगों का ऑफिशियल काम ही करना है, ऑफिस से रिलेटेड ही काम करना है, तो इनके जान माल का कोई खतरा नहीं है। अगर जान माल का खतरा कहीं होता है किसी से तो स्पेशल वहाँ पे रिक्वेस्ट करके एसपी और डीएम से ये ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वे में देखा जाए तो इनको बॉडीगार्ड अंगरक्षक नहीं मिलते, गाड़ी भी नहीं मिलता है। दोस्तों ये हो गया, इनको आवास, सरकारी आवास मिलेगा, टेलीफोन मिलेगा, फ्री बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, नौकर कोई नहीं मिलेगा, ऑफिशियल काम है इसमें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसके साथ में किसी चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं, अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आराम से आप कर सकते हैं। ऑफिस में रहना, ऑफिस में काम करना है, वेल मेंटेन्ड एसी ऑफिस मिलेगा आपको, आपका स्टाफ मिलेगा, क्लर्क मिलेगा, प्यून मिलेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर मिलेगा, और आप अगर वरीय कोषागार पदाधिकारी है तो आपके अंडर में 2-3 ऑफिसर मिलेंगे, फाइनेंस विभाग का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑफिसर मिलेंगे जो आपके आदेश पे काम करेंगे। और आपका जो किसी जिला में ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में आपकी पोस्टिंग होती है, तो उस जिला में जितने भी सरकारी कर्मी हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो पुलिस का हो, शिक्षा का हो, हेल्थ का हो, या कलेक्ट्रेट का हो, या ब्लॉक का हो, या अंचल का हो, सारे कर्मी का जो सैलरी है आप ही के साइन से जाएगा। इसके अलावा उनका रिटायरमेंट का जो क्लेम होगा आपके साइन से जाएगा। इसके अलावा उनका पेंशन भी, बहुत सारे पेंशन भोगी जिनका पेंशन जाता है उनका पेंशन आपके साइन से जाएगा। और उस जिला में जितना भी सरकारी काम जो वित्त से रिलेटेड होगा, चाहे वो ठेकेदार का हुआ, पेमेंट करना है, रोड का ठेकेदार हो गया, मकान का ठेकेदार हो गया, जितना भी उस जिले में फाइनेंस का काम, सरकारी काम होगा, वो आप ही के साइन से जाएगा। बहुत बड़ी पोस्ट है आपकी, अगर सिलेक्शन आपका होता है तो, क्योंकि फाइनेंस से जितना भी पैसा जाएगा किसी के खाते में, जब तक आपका साइन नहीं होगा, आपके लॉगिन पे जाएगा, आप नहीं कीजिएगा अप्रूव, तब तक वो नहीं जा पाएगा। दोस्तों बहुत बड़ा और बहुत जिम्मेदारी वाला पोस्ट है, और यहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी नौकरी है। अगर किसी का सिलेक्शन हो रहा था, लेवल 9 का पोस्ट है, लेवल 9 का पोस्ट आपको 80,000 के आसपास मिलेगा। अब पहला चीज़ की दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा सुविधा है कि आपकी पोस्टिंग किसी शहरी इलाके में ही होगी, जिला मुख्यालय में ही होगी। अगर आपकी पोस्टिंग किसी शहरी इलाका में होता है तो आपका बच्चे जो होंगे वो पढ़ाई लिखाई के लिए वहाँ पर शहरी इलाके में अच्छा सुविधा होता है, वहाँ पे उनका पढ़ाई लिखाई भी अच्छा हो जाएगा। इसमें इंटीरियर एरिया में आपका सिलेक्शन पोस्टिंग सॉरी नहीं होगा, और इसमें फील्ड का कोई काम नहीं है, आपको ऑफिस जाना है, सुबह ऑफिस जाइए 10 बजे, 5 बजे घर पे वापस आइए, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, आप फैमिली के साथ अच्छा समय दे सकते हैं। ग्रुप बी का दोस्तों ये पद है, आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा हमने बता दिया है, और बाकी जो चीज़ है आप एफएओ के बारे में और भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनेंस विभाग के साइट है यहाँ पे जाइएगा, और यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप एक 10 रूल्स में जाइएगा, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ, क्या क्या चीज़ है, सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं इसको खोल खोल के। और इसके अलावा इसमें ये फ़ोटो गैलरी हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ये वित्त विभाग के सब अधिकारी हैं, और ये ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग बाय द सेक्रेटरी रिसोर्स श्री लोकेश कुमार सिंह। यहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहा है लोग वित्त से रिलेटेड, ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर, ये लोग है लोग मीटिंग द इकोनॉमिक सर्वे। इतना देखिए दोस्तों, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है और आपका अगर आप प्रमोट होकर हाई लेवल के पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो अगर आपका पोस्टिंग हो गया बजट ऑफिस में, और वहाँ पे जब आपकी आपकी जिम्मेदारी होगी कि राज्य का जितना भी किसी भी क्षेत्र का बजट हो, राज्य का, शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गया, या अन्य चीज़, अन्य क्षेत्र का हो गया, तो वहाँ के सारी बजट आपके अंदर में तैयार होगी, पूरे राज्य का बजट आपके अंदर में तैयार होगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला दोस्तों पोस्ट है, अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी पोस्ट है, और यहाँ पे आपका काम करने का भी बहुत सारा मौका मिलेगा। फिनांस से रिलेटेड बहुत बड़ा पोस्ट है, इसमें आपकी साइन से ही किसी को सरकारी कर्मी या सरकारी कार्य का भुगतान हो सकता है।
इतना बड़ा पोस्ट है, तो डीएम को भी आपको सैलरी लेना होगा, तो बिना आपके साइन का उनको सैलरी नहीं मिलेगा। चाहे डीएम हो, चाहे मंत्री हो, या कोई भी हो, अगर ट्रेजरी ऑफिसर साइन नहीं करेगा तब तक उसको नहीं मिलेगा वेतन। ट्रेजरी ऑफिसर चाहे तो उसको 2-3 दिन तक डिले कर सकता है, इतना पावर है। कोई जेन्युइन कॉज दिखा के 2-3 दिन तक डिले कर सकते हैं ट्रेजरी ऑफिसर।